do something if you want. Sarab Khan साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर। 33 साल 3 महीने 15 दिन देते लेस्को नु। जब आपका ये हादसा हो गया, दोनों बाजू चले गए, एक टांग चली गई, बाकी भी आज़ा में नुकसान हुआ, महकमे ने कितना बड़ा ताउन किया आपके साथ? महकमे ने मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दिए हादसे के। बस जो ग्रेजुएटी बनी थी उसमें से 1,08,000 कुछ रुपए काट लिए। क्यों? आपने ज्यादा ली है, तनख्वाह ज्यादा ले ली है। ये क्या बात है? लेजर यानी आपके हक के पैसों में से भी काट लिए? आपने मतलब छुट्टी ज्यादा की है, मतलब इतनी छुट्टी अलाउ नहीं थी। अच्छा, आपको 1,08,000 उन्होंने काट ली। यानी वो ऑडिट उनको उस वक्त याद आया जब आपकी एक टांग और दोनों बाजू चले गए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आफियत का रास्ता खुले। समझना ही चाहूंगा ये हादसा हुआ कैसे था, ये तारीख दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? ये 8 तारीख थी, 6वां महीना था, 2010 था। अंधेरी चली थी, लाइनें गिरी हुई थी। एक लाइन छोटे जुगल के पास वो उसके जंपर काटे हुए थे। मुझे यहाँ से घर से लेके गए, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, मुझे ले गए। वो खंबा खड़ा किया, यानी ये मार्जिन भी नहीं है कि तबीयत खराब है तो हम इसको खंबे पे ना चढ़ाएं। फिर मतलब वो लाइन लून सीधी करके लाइनमैन को भेजा, डीए काट के आओ। वो लाइनमैन एक सिस्टर लाइनमैन को लेके गया डीए काटने के लिए। वो ने डीए काटी, उन्हें कहा जी मैं डीए काट के आ गया हूँ, अब काम करें। जैसे ही मैं चढ़ा, मैंने अर्थ करने के लिए तार लगाई, मैं वहीं करंट पकड़ गया। एक डी डबल लगी हुई थी, वो लगी रह गई। वो लाइनमैन को नहीं उतारा, बस पता नहीं उनकी आंखों को पर्दा छा गया या क्या हुआ, डबल डी लगी हुई थी, वो लगी रह गई। अल्लाह पनाह अता फरमाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मुझे करंट लग गया, हादसा हो गया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, बहुत तकलीफ में। नीचे मेरा लहसुन खड़ा था, वो रो के मेरी तरफ भागा। मैंने कहा यार मेरी तो मौत आ गई, तू तो खंबे को हाथ ना लगा, मौत तू भी कलमा पढ़, मैं भी कलमा पढ़ूं, शायद अल्लाह ताला को बख्शिश करे। फिर उसने वहां से गेट टेलीफोन की, हालांकि बटन कोई सिंगल नहीं आती, गेट पे उसी वक्त जा मिला। उनके यार ये फीडर डेड शॉट कर दो, तू तो रो रहा है, लहसुन से कहा। उनकी यार फीडर बंद कर, उन्होंने बंद कर दिया। अल्लाह की बना। अच्छा, जिस टाइम ये हादसा हो गया उसके बाद जाहिर है आपके अफसरान को भी पता चला होगा, पूरे महकमे के बड़े बड़े अफसरान को भी पता चल गया होगा। कोई बड़े अफसर ने आपसे राब्ता किया किसी ने कि यार ये बड़ा हादसा हो गया? हमारे दफ्तर के जितने आदमी थे सब गए थे उधर, फिर चीफ साहब भी गया था। चीफ साहब से मैंने कहा जी मेरा बच्चा, हालांकि मेरे इतने जख्मी हो, मैं बोल सही रहा था पर कोई ये नहीं कहता ये बचेगा। हालत इतनी थी, डॉक्टरों ने मेरी फाइल पे लिखा था 85% मौत, 15% चांस है सिर्फ बचने के। अल्लाह पनाह अता फरमाए। उन्होंने ताबुन कैसे किया? फिर चीफ साहब ने मुझसे कहा भाई इसके 2 बच्चे रखो। अच्छा, एक बच्चा मेरा उसी वक्त रख लिया, दूसरे बच्चे की उम्र थोड़ी सी, वो बच्चा भर्ती हुई थी, अब इसमें रखा गया है। अच्छा, यानी आपके 2 बच्चे रखे हैं। ये तो मतलब एक अच्छी बात है। चलें, अच्छा मैं ये समझना चाहूंगा कि कोई सेफ्टी गियर का मसला भी होता है, सामान इक्विपमेंट का भी मसला होता है कि अगर उसमें नालायकी ना हो तो एहतियात और बेहतरी। सामान वाला मसला ये है कि पहले सामान मिलता था, अब तो ना जंपर करने के लिए भी तार नहीं मिलती, जो अब हालात हुए हैं। वो कहाँ से फिर पूरा करते हैं सारे मामला? बस ऐसे ही करते हैं, कहीं से उधर से उतार के इधर से उतार के। लहसुन भी मतलब सामान लाते हैं, थोड़ा लाते हैं, जैसे पहले सामान होता ना हमारे दौर में, अब वो नहीं। अच्छा, अगर जरूरत पड़ जाती है आपको, बारिश का मौसम, बरसात में हर चीज का एक वो मौसम होता है ना कि अल्लाह माफ करे कोई एक हादसा होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो जाती है। इसी तरीके से बरसात में लाइनमैन्स के हवाले से भी सिर्फ एक बरसाती देते हैं बस। हाँ, हेलमेट भी हैं, वो भी देते हैं। ग्लव्स आपके इस काबिल होते हैं कि, और शूज आपके? ग्लव्स और बैट्स अब तो शूज ज्यादा देने लगे, पहले शू नहीं देते थे, थोड़े थे, अब तो ज्यादा देते हैं। लेकिन अभी जो लाइनमैन है वो ये कहते हैं कि जी वो शूज पहन के खंबे पे 1-2 दफा चढ़े होंगे, वो मतलब ये ठेकेदारी निजाम है, वो शू सही नहीं बनाते, वो तले उखड़ जाते हैं उनका।
تو उस शूज का क्या फायदा कुछ भी अगर वो हिफाजत ही नहीं दे सकता। अभी एक लाइनमैन की डेथ हुई 2 अगस्त को, वो बेचारे का पाँव आ गया एक नंगी तार के ऊपर और वो अपनी जान दे बैठा। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ इतनी है? भाई अभी महकमा तो कहता है ना, फिलहाल तौर पर तो ये मसला है कि जब तो ये सेफ्टी वाले भी कहते हैं ये काम करो ये काम करो, ये नहीं करना, और जब काम करना आ जाए ना फिर SDO लैंड एक्शन यही कहते हैं भाई काम करो, हमें तो काम चाहिए। यानी फिर सेफ्टी, अच्छा सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है आपका वो मेरे ख्याल से खानापुरी का ही मामला है, क्योंकि फिर उसको मॉनिटर भी तो नहीं ना करते, अफसरान वही काम करवा रहे होते हैं जो सेफ्टी वाले रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं जो वो लैंडमैन ये कहते हैं ना हमारे पास सेफ्टी नहीं है, वो उनकी फिर काम करो जैसे मर्जी करो। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा कि कितनी मुश्किल हो जाती है, अब दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, एक टांग नहीं है, खाना खाना है, रफाए हाजत के मामलात हैं, तहारत के मामलात हैं, जिंदगी में आगे चलना है, कितना मुश्किल हो जाता है। ये तो ना काम तो बहुत मुश्किल है, जब मतलब तहारत कराएं या मेरी बीवी करवाती है या मेरे बच्चे करवाते हैं, बच्ची इतनी नहीं करवा सकती, और मतलब बड़ा पेशाब भी मेरी बीवी करवाती है या मेरे बच्चे करवाते हैं, और वो खुद बुढ़ापे में अल्लाह के लिए आसानी करें। मैं मतलब वजू करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह रोजों में मैं 8-10 कुरान पढ़ लेता हूँ। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल। अब डेली मैं रोज 2 सिपारे पढ़ता हूँ, सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरत सीता और सूरह मुजम्मल और सूरत तबारक अलैह, ये मैं डेली पढ़ता हूँ। अल्लाह कबूल करे। इमरान खान साहब, दिस इज द सिचुएशन कि कितना मुश्किल हो जाता है एक शख्स के लिए जो वतन अजीज के लिए, मेरी और आपकी और हमारे खानदानों कबीलों की खिदमत के लिए अपने बहुत कीमती होते हैं ना जिस्म के आज़ा, बाजू, टांगे, उनको कुर्बान कर देता है, और उसके बाद रियासत उसे कहती है कि ये जनाब तय हुआ था, ऐप पढ़ो तो चलो, और उसके बाद उसको फारिग कर दिया जाता है। कोई सिस्टम नहीं, कभी कोई राब्ता नहीं करता रिहैबिलिटेशन के हवाले से, कोई रिहैबिलिटेशन का मामला ही मौजूद नहीं है। माँ जी मौजूद है, इनकी अहलियां हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। पहले तो जी अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे, इनके लिए भी, आप खानदान कबीले के लिए, जाहिर है ये रिश्ते कीमती इसीलिए होते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए। कितनी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है जब इस कंडीशन में एक शख्स जो कि आपका खामंद है और पूरे मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानी देकर घर आ जाता है। मुश्किल तो खूब है भाई, अब क्या करें, फिर करना तो पड़ेगा, जब अल्लाह ताला ने दे दिया तो फिर अब करना तो पड़ेगा। कोई इनके बाजुओं के लगने के हवाले से, मसनूई बाजू, कोई टांग, कोई हुकूमत ने कभी किसी ने राब्ता किया ना? अच्छा, तो कितने बच्चे हैं हमारे? 3 बेटे हैं, 4 बेटी हैं। तो शादीशुदा हैं? हाँ, 3 बच्चे शादीशुदा हैं। कोई पैगाम देना चाहे इमरान खान साहब को, वजीर आजम है आजकल अपने? अच्छा, मेरे शोहर माजूर है भाई, हम गरीब आदमी हैं, कोई बच्चा इनकी शादी करा तो कोई मदद कर दे। अल्लाह आसानी करे जी। बहरहाल ये सिचुएशन है, इनके बेटे भी साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा उनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। कितने भाई हैं, कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं, 4 बहनें। अच्छा, तो वालिद साहब जाहिर है लेस्को में थे, कुर्बानी देकर आ गए, आप लोगों में से भी जाहिर है 2 भाई अब लेस्को में सर्व करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा था कि इस किस्म के मामलात भी हो जाएंगे मुल्क की खिदमत करते करते? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। किस तरीके से इन मामलात को रोका जा सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में 7 शहादतें हो गई, 7 लाइनमैन शहीद हो गए। सिर्फ लाइनमैन अपनी सेफ्टी करेगा तो बचेगा, यानी अर्थ करेगा, यानी दोनों तरफ से, ये नहीं दोनों तरफ से 7 LTV 11 KB तो जहाँ तहाँ LTV 7 करनी है। जब लाइनमैन की बचत है, अगर अर्थ नहीं करेगा लाइनमैन सेफ्टी नहीं, उसकी सेफ्टी है ही नहीं। किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, क्यों ना कि एक खंबे पे 4-4 लेने हैं। हालांकि 4 लाइनें मुझे नहीं समझ आती हैं, एक खंबे पे कैसे आ जाती हैं। हाँ, 4 लेने यानी 11 KB की 4 लेने। अच्छा, आप एक फीडर बंद कराएंगे, 3 फीडर चल रहे हैं, खुदा न खास्ता उनमें किसी का भी जंपर टूट के हमारी लाइन जो बंद कराई हुई उस पे ही गिर जाता है, तो जाहिर बैक तो आएगी, वो तो बक्सेगी नहीं, इसलिए अर्थ लाजम।
दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से, बैग तो जिधर मर्जी से भी आ सकती है। और एलटी की, खास कर एलटी की, क्यों ना के शहर में अक्सर होता है दो जगह 2 ट्रांसफार्मर से, उससे एक ट्रांसफार्मर इससे भी मीटर लगवाया, दूसरे से भी लगवाया, दूसरी लाइन से भी लगवाया, डबल सोर्स। अगर मेरा मीटर इधर से, मेरी बत्ती बंद होती है, मैं दूसरी साइड से चलाता हूँ, जो दूसरी साइड से चलाता हूँ वो बैक वापस आती है एलटी में। पूरी दुनिया में सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया हुआ है कि अब बंदे को चढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती, वो कंप्यूटर के ऊपर ही सारी चीजें सेट हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये मामला बेहतर होंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे हमारे मामला, एक के बाद एक बंदा जाता रहेगा और हमें किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है आप बेटे हैं और बेटे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अगर वालिद इस सिचुएशन में पहुंच जाए, आप लोगों को पाला, खिदमत की आप लोगों की, कभी उकताहट का एहसास हुआ, कभी कोई नालायकी, कभी किसी ऐसे मामले में कि यार किस सिचुएशन में हम फेस कर रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा ख्याल आया कभी? नहीं, कोई ऐसा ख्याल तो खैर बहुत आते हैं, क्यों ना कि माजूर है हमारे वालिद साहब, इसकी खिदमत भी करें। अगर खिदमत हम, कभी ऐसा भी टाइम होता है, बास टाइम जरूरी काम पड़ जाता है, इसकी भी खिदमत करनी पड़ती है। उधर भी काम, अब फोन पे फोन आ रहे हैं, आपने ड्यूटी पे आना, इधर वालिद साहब कह रहे हैं आपने मेरा काम करना है, फिर बहुत मुश्किल होता है अब इधर करें या उधर जाएं। फिर कभी ऐसा होता है, वालिद साहब को मैं कह देता हूँ, वालिदा को आप नहीं करवाना, जो कुछ करवाना मैं तो जा रहा हूँ। या कभी ऐसा होता है दफ्तर से मैं कह देता हूँ मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा, मुझे अपने वालिद साहब का काम करके, यानी कोशिश करते हैं मैनेज करने की। आपकी वालिदा खुद भी बूढ़ी हैं और बुढ़ापे का शिकार है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा ताहरत के लिए लेकर जाना, खाना तो ज़ाहिर है वो खिला लेती होंगी। तो कभी कोई किसी आपके महकमे के लोगों ने, किसी ने ऑब्वियसली आपके साथ राब्ता किया कि यार इनकी माजूरी के बाद अब टांगे लगनी चाहिए, इनके बाजू लगने चाहिए? किसी ने राब्ता अभी तक नहीं किया कि इसकी माजूरी यानी मसनूई लातें लग जाएं या कोई और। एक लगवाई थी हमने मसनूई लात अपने खर्चे से, वो हाँ अपने खर्चे, मैंने रेफर किया था मेव हॉस्पिटल, ठीक है, उधर से उन्होंने मुफ्ती लगा कर दी थी, मेव अस्पताल वाला, मेव अस्पताल वाला, पर वो तो नाकारा बेकार थी, उसका कोई फायदा। क्यों ना कि ये जो उनसा जख्म में इस पे वो बैठती नहीं थी, लात आगे से हड्डी इसकी बड़ी हुई है, वो तकरीबन ये हड्डी छिल जाती है। अच्छा, जख्म हो जाता है? जख्म उसी टाइम जख्म हो। कोई पैगाम देना चाहें? हम गरीब बंदे हैं, मेरा वालिद साहब माजूर है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, यानी कैसे घर चला रहे हैं, जवान बहनें बैठी हैं घर, अल्लाह ये बस हमारी कोई थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं तो कर दें, उसकी मेहरबानी होगी। इमरान खान साहब, आपके सामने तमाम मामलात रख दिए और इस प्रोग्राम का खसूसी मकसद वाहिद है, कोई लंबी बात नहीं, सिर्फ अपने एक हीरोज के ग्रुप को अप्रिशिएट करना, उनकी खिदमात को सराहना और उनकी फैमिलीज की सिचुएशन आपके सामने रखना, ताकि अगर आप इस स्पेसिफिक तबके के लिए कुछ करना चाहें तो आपके पास यही वक्त है। नाउ दिस इज द टाइम। तो ये लाइनमैन और लेस्को के ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि पेप्को के या वापडा के साथ काम कर रहे होते हैं, ये बड़ी कुर्बानी दे रहे होते हैं। इनकी कुर्बानियों को का इदराक होना चाहिए और इनके लिए खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है उसके बाद आसाइश के लिए रियासत जो कर सके वो करनी चाहिए। लेकिन माजी क्या रहा? माजी ये रहा कि लाख सवा लाख रुपया जैसे इनका भी काट लिया गया कि भाईजान हादसा तो हो गया, टांग जानी थी चली गई, बाजू जाने थे चले गए, साढ़े पैसे तो देती जाओ, तो ये पैसे देकर घर आ गए। तो इस किस्म का निजाम है जनाब, अगर बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं। इजाजत चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम।